कि हमें मनुष्य देह बड़ी कठिनाई से मिला है, तो बहुत से लोग कहेंगे ये तो सब कहते ही हैं, और यदि कोई हमसे ऊंचा व्यक्ति कहे तो माने। जो देवतागण हैं वे भी यही कहते हैं, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ईशाम स्विदत स्वयं हरिः। जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है, भले ही धार्मिक नहीं है, यहाँ पे जो वो भारत भूमि कह रहे हैं वह केवल भारत देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पे जन्म लिया है और सत्संग उपलब्ध हो पा रहा है। लेकिन यदि हम बाकी देशों में देखें तो वहाँ पे संतों का मिलना बहुत अधिक कठिन है। लेकिन यह जो भारत देश है इसमें भगवान ने सभी अवतार लिए हैं। भगवान के जितने अवतार हुए हैं इस भारत देश में ही हुए हैं। जितने महान महान संतों का भक्तमाल आदि ग्रंथों में वर्णन आता है वे भी इस भारत भूमि में ही हुए हैं। तो हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि भगवान की कृपा से हमें मनुष्य देह मिला, जो कि सर्वश्रेष्ठ योनि है, जो कि अभी देवताओं ने भी कहा है कि जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है उन पे स्वयं भगवान हरि प्रसन्न हो गए हैं। उस मनुष्य देह मिलने के बाद हमें भगवान में श्रद्धा है, भारत भूमि का जन्म है। क्योंकि यदि हमें भगवान के पथ पे आगे बढ़ना है तो संत जन कहते हैं, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगस ततोथ भजन क्रिया। धीरे धीरे हम जब भक्ति के स्तर में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भक्ति होती क्या है? केवल भगवान की पूजा पाठ करना ये भक्ति नहीं है, भगवान से प्रेम होना। और हम भगवान से प्रेम क्यों करें? क्योंकि भगवान और हमारा जन्मों जन्मों का नाता है। हम उन्हें भूल गए हैं और वो हमें याद दिलाने के लिए संत जनों को, भक्त जनों को, रामायण मैया को, भागवत जी जैसे महान ग्रंथों को, भगवत गीता जैसे महान उपदेश को देते हैं, जिससे हम भगवान तक पहुंच सके। तो यदि हमें आध्यात्म के भक्ति के पथ पे आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रथम सीढ़ी क्या है? आदौ श्रद्धा। सबसे पहले हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, तब हम सत्संगति में जाएंगे। ततः साधु संगः, और उसके बाद भजन क्रिया करेंगे, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर धीरे धीरे हमारा स्तर उठेगा, निष्ठा, प्रेम, और अंत में भाव, और उसके बाद प्रेम स्तर पे जाएंगे। तो इस तरह से हमारा स्तर बढ़ेगा। लेकिन सबसे पहले हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। यदि हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं है तो हम ना कीर्तन में आएंगे ना सत्संग में आएंगे। जब श्रद्धा है तो हम क्या कर रहे हैं? सत्संग में आ रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने का माध्यम, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का माध्यम भक्ति है, उनके नाम जप के द्वारा। यह सब हमें किस प्रकार से पता चलेगा? स्वयं श्री रामचंद्र ही कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहले हमें साधु संग करना होगा। अच्छा, सत्संग करने के बाद क्या होगा? दूसर रति मम कथा प्रसंग। जब हम बार बार भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, भले ही बहुत से लोग कहते हैं हमें नाम में रुचि नहीं आ रही। यदि नाम में रुचि नहीं आ रही तो उसका एक ही उपाय है कि नाम करो। जब बार बार नाम करेंगे तब रुचि आएगी। तो जब भले ही मन में बड़ा कलमश भरा है, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमारे हृदय में है, लेकिन जब हम बार बार सत्संग में जाएंगे, बार बार भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे, तो वह कलमश धुलेगा, साफ होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जब हम बार बार सत्संग सुनेंगे, भागवत की महिमा सुनेंगे,
रामचरितमानस की महिमा सुनेंगे कि यह भगवान ने हमारे उद्धार के लिए ही भेजा है। ये ग्रंथों जो भागवत है, व्यास देव ने पहले 18 पुराण लिखे, 17 पुराण लिखे, लेकिन 17 पुराण लिखने के बाद जो लेखक है उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा कि इससे लोगों को शांति मिलेगी, लेकिन उन्हें स्वयं को शांति नहीं मिली। उन्हें स्वयं को शांति नहीं मिली। 17 पुराण, चार वेदों का अलग अलग भाग करने के बाद, सब अपने शिष्य ऋषियों को बताने के बाद, तब भी स्वयं उन्हें शांति नहीं मिली। तब उन्होंने सोचा, जब मुझे स्वयं को शांति नहीं मिल रही तो इसको पढ़ने वालों को क्या शांति मिलेगी। अंत में उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण लिखा और शास्त्रों में वर्णन आता है, निम्न गानाम यथा गंगा। जिस प्रकार से सभी नदियों में, सभी जलधाराओं में गंगा जी श्रेष्ठ है। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। देवताओं में, सभी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? सभी देवताओं के शिरोमणि कौन है? और शिव जी का विरोधी है तो वह मनुष्य मुझे स्वप्न में भी नहीं भाता है। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुस्य हृदय शिव। दोनों ही हरिहर एक तत्व ही है। और जो शिव जी हैं वो सबसे बड़े वैष्णव हैं, सबसे बड़े हरि भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। अब कोई भी पुराण हो, भले ही 17 पुराणों में से कोई भी पुराण हो, गरुड़ पुराण और नर्मदा पुराण जो कि स्कंद पुराण के अंदर आता है, इन सभी ये पुराण गलत नहीं है। इन्हीं का सार स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इन्हीं का रस, जो पूरा आम का वृक्ष है, जो सभी वेद हैं उनमें रस है, पूरे आम के वृक्ष में रस है। लेकिन यदि आप आम के पेड़ से थोड़ी सी लकड़ी लेंगे और उसे चबाएंगे तो आपको स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन उसका परिपक्व फल जो भागवत है, वेदों का परिपक्व फल भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। उसी प्रकार से यदि हम पूरे आम के वृक्ष में रस है, लेकिन रस स्वरूप उसमें जब आम लगता है और हम उसे खाते हैं तो हमें उसकी अनुभूति होती है, तब हमें वह मीठा लगता है, स्वाद आता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे और यह भागवत कथा जो कि सभी पुराणों का सार है, उसे श्रवण करेंगे, तभी हम अपने जीवन के उद्देश्य हरि भक्ति को समझ पाएंगे। श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी ने अनेक चौपाई लिखी हैं जो कि पूरी की पूरी भागवत के श्लोक से मिलती है। तो भागवत का केवल यह अर्थ नहीं है कि जो भागवत ग्रंथ है वही केवल। भागवत का अर्थ है जिस भी ग्रंथ में भागवत की शिक्षा है, जिसमें भी भागवत का सिद्धांत दिया है, वे सभी ग्रंथ, चैतन्य चरितामृत हो गई, भक्तमाल हो गई, श्री रामचरितमानस हो गई, ये सभी भागवत है। और भागवत केवल एक नहीं होती, 2 भागवत होते हैं। एक होते हैं ग्रंथ भागवत जो कि पुस्तक के रूप में रहती हैं, हम जिन्हें पढ़ते हैं, और दूसरे होते हैं भक्त भागवत जो कि चलते फिरते भागवत हैं, भगवान के भक्त हैं। तो जब हम उनका संग करेंगे, सत्संग में जाएंगे, जब हम बार बार भगवान की कथा को श्रवण करेंगे भगवान के भक्तों के मुख से, तो क्या होगा? जब हम बार बार जो मनुष्य भागवत है उनका संग करेंगे तो ग्रंथ भागवत को हम समझ पाएंगे। इसीलिए यदि हमें भागवत, श्रीमद् भागवत श्रवण करनी है, जो कि हमें मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान तक किस प्रकार से पहुंचे, यह और जितने भी हिंदुओं के शास्त्र हैं, जितने भी सनातनी शास्त्र हैं, उन सभी का जो सार है वह हमें संत जन बताते हैं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, और साधु संग से क्या होगा? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। उसके बाद गुरु में श्रद्धा, फिर भगवान की कथा कहने में रुचि आना, फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति भगवान के नाम में रुचि,
छठदमशील विरति बहुकर्मा, वैराग्य होना, शील गुण आना, सभी प्रकार के गुण आना जो सज्जन करते हैं। उसके बाद सातवीं भक्ति कि सब स्थानों पे भगवान के दर्शन करना। सातव सब मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सब स्थानों पे मेरा दर्शन करे और उसके बाद मुझसे भी अधिक, अर्थात सब में दर्शन कर रहे हैं लेकिन सबसे अधिक गुरु में श्रद्धा हो, संतों में श्रद्धा हो। मोते अधिक संत करी लेखा और आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखा ही पर दोषा। पूर्णतः संतोष भाव रहना हृदय में, किसी के भी दोष नहीं देखना, सबके गुण देखना और अपना भजन करना। और नवी भक्ति क्या है? सबसे सरल होना और मम भरोसे ही हर्ष न देना, मेरे भरोसे रहना और न प्रसन्नता होना न दुख होना, केवल पूर्णतः मेरा शरणागत हो जाना।